नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का माजिस्ट्रा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनगणना 2011। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे बीएसटीसी में हर बार एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी एक या दो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, ईजी है और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो अपन देखते हैं। और जो आपका संपूर्ण टॉपिक है वो आपको एक क्लास में मैं आपको करवा दूंगा, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। सबसे पहले देखते हैं अपन को इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अपन को इसमें पढ़ना है जनसंख्या राजस्थान की। क्या पढ़नी है? जनसंख्या। सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से, उनको आरोही क्रम में जमाई या फिर न्यूनतम जिला पूछ ले आपसे, या फिर उनको बोल दे आपको कि आरोही क्रम में जमाओ, तो उनका क्रम है वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर है लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात। फिर है जनघनत्व और एंड में है साक्षरता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि देश में राजस्थान की जनसंख्या के अनुसार देश में वो राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है। जैसे आपके जो टोटल ओवरऑल जनसंख्या है राजस्थान की, वो टोटल इंडिया की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है? 5.66। देश में हिस्सा, देश में हिस्सा कितना है? 5.66 प्रतिशत। यदि आपको पूछे कि विश्व में कितना है, विश्व में हिस्सा, तो कितने प्रतिशत है? 1%। ठीक है। यदि आपको पूछे कि देश में स्थान कौन सा है जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार देश में स्थान है, देश में स्थान है, जब ये जनगणना हुई थी 2011 में तब था 8वां। और यदि आपको पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में है 7वां। कितना है? 7वां। और आपको ये भी नॉर्मल बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्येक 10 साल बाद जो है जनगणना होती है। और ये जो 2011 की जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। ठीक है। और यदि आपको पूछे कि आज़ादी के बाद ये कौन सी जनगणना है, तो आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। ठीक है। आज़ादी के बाद कौन सी है? 7वीं। और आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो 1951 में। कब हुई? 1951 में। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर वन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। जनसंख्या है तो जनसंख्या में पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगे। ठीक है। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या। इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है और महिला जनसंख्या राजस्थान में कितने प्रतिशत है। यहाँ से आपको प्रतिशत में पूछा जाएगा। पुरुष जनसंख्या है 51.86% और महिलाएं हैं 48.14%। ठीक है, ये आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे। फिर आपको पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में कितने प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या वो कितने प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या है 75.7
1% और शहरी है 24.9%। कितनी है ग्रामीण जनसंख्या? 75.1% और शहरी जनसंख्या है 24.9%। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम, यहाँ से सीधा फैक्ट पूछा जाएगा आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम वाले कौन से हैं। ठीक है, अभी 9 नए जिले बने हैं लेकिन उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको करंट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नया जिला बना है या नहीं बना है। ठीक है, हाल ही में जितने भी 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम जितने भी हैं BSTC या RS है, उसमें जो नए जिले बने हैं उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और एंड में है नागौर। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को आरोही क्रम में जमाइए तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और न्यूनतम जनसंख्या का पूछा जाए जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान का जनघनत्व। जनघनत्व कितना है राजस्थान का? 200। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, 1 या 2 पूछे जाते हैं, वो भी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से और न्यूनतम वाले कौन से हैं। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले पूछे जाते हैं। सर्वाधिक का यहाँ S लिख रहा हूँ और न्यूनतम का N लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर का जनघनत्व पूछा जाए तो है 595। ठीक है, और न्यूनतम पूछा जाए तो सबसे पहले नाम आता है जैसलमेर। जैसलमेर का जनघनत्व कितना है? 17। ठीक है, फिर है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और एंड में है चूरू। ठीक है, ये आप याद रखना है, जयपुर वाला और जैसलमेर वाला। ठीक है, सर्वाधिक पूछा जाए तो जयपुर और न्यूनतम पूछा जाए तो जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। फिर है लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 924। और यदि आपको पूछे 2001 के अनुसार कितना है तो 921। ठीक है, और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसमें अपन को पढ़ना है सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, और एक पढ़ना है शहरी लिंगानुपात कितना है और दूसरा पढ़ना है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक पढ़ना है अपन को सर्वाधिक और एक पढ़ना है आपको न्यून वाला।
ठीक है, कि सर्वाधिक कौन से जिले में लिंगानुपात अधिक है और कौन से में कम है। सर्वाधिक में अपन देखते हैं तो पहला नाम आएगा डूंगरपुर, फिर है राजसमंद, फिर है पाली। क्रम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और न्यूनतम का पूछा जाए तो धौलपुर, फिर है जैसलमेर और फिर है करौली। ये आपको क्रम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिना क्रम। और याद भी कैसे होगा, जैसे आज आपने एक बार पढ़ लिया, कल दोबारा पढ़ लिया, तीसरे दिन वापस से आपने पढ़ लिया, तो आपको ये कंफर्म आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसमें शहरी लिंगानुपात कितना है और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, ठीक है। शहरी और ग्रामीण। शहरी लिंगानुपात है 914 और ग्रामीण है 933। कितने हैं, शहरी में है 914 और ग्रामीण है 933। 933। इसमें भी पूछा जाता है सर्वाधिक और न्यूनतम, और ग्रामीण में भी पूछा जाएगा सर्वाधिक और न्यूनतम। ग्रामीण शहरी में है सर्वाधिक जनसंख्या, सॉरी लिंगानुपात वाला जो जिला है वो टोंक है, शहरी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो न्यूनतम वाला जिला है वो जैसलमेर है, जैसलमेर, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूं तो सर्वाधिक पाली जिला है, ठीक है, जहां लिंगानुपात सर्वाधिक है। और न्यूनतम का पूछा जाए तो धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है अभी जो टॉपिक है वो है साक्षरता। इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। साक्षरता कितने हैं अपने राजस्थान की, तो 66.1%। कितने हैं, 66.1%। इसमें अपन को देखना है टोटल साक्षरता, जिसमें सर्वाधिक जिले कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। फिर पढ़ना है पुरुष साक्षरता और फिर बढ़नी है महिला साक्षरता और शहरी साक्षरता और ग्रामीण साक्षरता, ठीक है। पहले देखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक में है, यदि आपको पूछे कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है तो कोटा, ठीक है। और न्यूनतम है जालौर, ठीक है। क्रम पूछे तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। और न्यूनतम का पूछे तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि शहरी साक्षरता कितनी है, शहरी साक्षरता और ग्रामीण साक्षरता। शहरी साक्षरता और ग्रामीण। शहरी साक्षरता है 79.7%, ठीक है। और ग्रामीण है 61.4%, ठीक है। शहरी कितनी है 79.7% और ग्रामीण है 61.4%। इसमें भी आपको पूछा जाएगा सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम।
सर्वाधिक है उदयपुर और न्यूनतम है जालोर। ग्रामीण का पूछे तो सर्वाधिक है झुंझुनू और न्यूनतम है सिरोही। न्यूनतम है सिरोही। ठीक है। अब पूछे आपसे कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता वो है कितनी है। ठीक है। साक्षरता पुरुष की पूछे, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। पुरुष की साक्षरता है 79.2% और महिला जो महिला साक्षरता है उनका प्रतिशत है 52.1%। इसमें भी आपको सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा जाएगा, सर्वाधिक और न्यूनतम, कि कौन से जिले में पुरुष साक्षरता अधिक है और कौन से में कम है। सर्वाधिक है वो है झुंझुनू, पुरुष साक्षरता में बात कर रहा हूँ, झुंझुनू, और न्यूनतम है प्रतापगढ़ में। महिला का पूछे तो सर्वाधिक है कोटा में और न्यूनतम है जालोर में। ठीक है। आज क्लास यही समाप्त हुई। होपफुली आपको पसंद आई होगी। यदि ये क्लास आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।